नमस्कार। मैं हैशटैग 007 @RRR बाबा हैशटैग दाढ़ी वाले। किसी का बाबा हो जाना या बाबा बनना इतना आसान नहीं है। ये मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस मार्ग में को पाना इतना आसान नहीं है, मगर आए दिन मैं देखता हूं कि कोई 25 साल का व्यक्ति है, कोई 20 साल का व्यक्ति है और वो इस रेस में लगा हुआ है, बाबा बन गया है और उसकी फैन फॉलोइंग भी कितनी तगड़ी है। मगर अगर हकीकत देखा जाए तो कोई बाबा नहीं, एक जादूगर है। जादूगर जिस हिसाब से आपको चलाता है, जिस हिसाब से आप जादूगर के इशारों पे चलते हैं, ये जो बाबा की शक्ल में कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर आप में हिंसा भड़काते हैं, वो सिर्फ वही जादूगर की तरह आपको नचाना चाहते हैं अपने इशारों में। उन्हें मालूम है, वो कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि ये जो इंसान की शक्ल में ये जो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और ये 2 कान सुनने के लिए जो दिए हैं, उन्हें मालूम है ये हमारे सामने जो है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक जानवर है। मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि एक जानवर कभी भी एक जानवर के ऊपर खतरनाक हमला नहीं करता है, मगर एक इंसान एक दूसरे इंसान पे खतरनाक हमला करता है। तो ये बाबा लोग एक प्रकार से जादूगर हैं और जिस हिसाब से जादूगर अपने इशारे पे लोगों को नचाता है और ये बाबा लोग भी उसी इशारे पे अपने इंसानों को नचा रहे हैं। ये इतने मशगूल हैं उस दशा में कि ये तुम्हें कभी होश में ही नहीं आने देंगे। तुम्हें कभी तुम्हारा मतलब समझने ही नहीं देंगे। तुम्हें जागने की अवस्था तक ये कोशिश करेंगे कि तुम ना जाग पाओ, क्योंकि जिस दिन तुम जाग गए और तुम्हारे अंदर की इंसानियत जाग गई और तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक इंसान हो और इंसान का महत्व तुम्हें समझ में आएगा, उसी दिन तुम इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं को त्याग दोगे। इसलिए तुम्हें कभी भी जागने की अवस्था तक नहीं आने देते हैं, तुम्हें उलझाए रहेंगे। तुम्हारे पास एक छोटी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारे पड़ोसी के ऊपर मर देंगे, बोलेंगे कि ये तुम्हारे पड़ोसी ने कराया है। अगर तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा मन नहीं भरा तो बोल देंगे किसी ने ये कराया है, वो कराया है। तुम्हें हर मुसीबतों से उलझाए रखते हैं, क्योंकि एक जादूगर और एक ये बाबाओं में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये भी तुम्हें अपने इशारे पे नचाना चाहते हैं और वो जादूगर भी तुम्हें अपने इशारे पे नचाता है। इन दोनों के कंपेयर में अगर तुलनात्मक तरीका से अगर देखा जाए तो जो जादूगर है वो एक नंबर, एक अव्वल दर्जे का व्यक्ति है, क्योंकि वो आपको मनोरंजन कर रहा है। आपका मनोरंजन कर रहा है, वो अपने पेट के लिए 2 पैसे कमा रहा है, उसका पेशा है। वो बता रहा है कि मैं जादूगर हूं और मैं ये जो चीजें कर रहा हूं ये कुछ भी सच नहीं है, सिर्फ इल्यूजन है। ये टाइप ऑफ मेंटलिज्म।
मगर ये जो बाबा लोग कुछ कड़ी तपस्या करके अपनी बॉडी में कुछ ऐसे एनर्जेटिक, अपने लहजे में कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ फिलॉसफिकल ज्ञान प्राप्त करके वो आपको सिखाते हैं, और वो आपको सिखाना चाहते हैं ईश्वर अपने संदेश स्वयं नहीं दे सकता, इसलिए उसने हमें भेजा है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। ईश्वर अगर संदेश नहीं देना चाहता है तो किसी और से संदेश क्यों भिजवाएगा? और ये क्या सच है कि वो जो संदेश भिजवाया है वही संदेश सामने वाला आपको प्रोवाइड कर रहा हो? क्योंकि जो संदेश वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो संदेश में कहीं पे भी प्यार, मोहब्बत, सद्भावना जैसी बातें नहीं दिखती। और ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा जाए। ये लवादा पहन के जो बाबा लोग आपके मस्तिष्क के साथ खेल रहे हैं, पहले बाबा लोग जो होते थे वो ऐसा आपको भटकाते नहीं थे। वो जीवन की मार्ग बताते थे। वो बताते थे कि हमने इतना कठिन परिश्रम करके, हमने तप करके ये मुकाम हासिल किया है। आप भी कठिन परिश्रम करके, आप भी ईश्वर की आराधना करके इस मुकाम को हासिल कर सकते हो। वो कभी भी अपने आप को ईश्वर का अवतार नहीं बताते थे। मगर ये बाबा और वो जादूगर, बात पे थोड़ा छोड़ देना कि वो बाबा आपको उस जादूगर की तरह, जैसे जादूगर आपके सामने एक बच्ची को कबूतर बना देता है, इल्यूजन करके वो बना देता है, उसके अंदर वो कला है और कड़ी परिश्रम करके कोई भी वो कला सीख सकता है। मगर ये जो बाबा लोग आपके अंदर ये जो जहर घोल रहे हैं, कैसी कैसी बाबा बन गए हैं, कैसी कैसी बेहुदा भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उत्तेजना भरा भाषण देते हैं, आपके अंदर आग उगल देते हैं, आपका रोम रोम पूरा खड़ा हो जाता है। आपको ऐसा आगोश आपके अंदर ऐसा आ जाता है कि आप तुरंत काट मार जैसी भाषा का इस्तेमाल। ये दुनिया कब से चल रही है और चलेगी, मगर जरूरत है आपको जागने की। जिस दिन आप जाग जाओगे, जिस दिन आपके अंदर की इंसानियत जाग जाएगी, तो उस दिन से आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे। और मेरी नजरिए से इस धरती पे एक इंसान वही है जो किसी को किसी भी प्रकार का चोट ना पहुंचाए। एक दूसरे के अंदर आग ना लगाए। एक दूसरे से इंसान वही है जो मोहब्बत की भाषा सिखाए, प्रेम की भाषा सिखाए। बस